अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी, मैं खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लगा दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी, मैं खड़ा इंतजार में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। मैं कविता श्रीवास्तव आप सबके लिए एक और प्यारी सी सच्ची सी कहानी लेकर के आई हूँ, श्याम बाबा और भक्त की। यहाँ मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी, में खड़ा इंतजार में। ये पंक्तियाँ, जो सुंदर पंक्तियाँ हैं श्याम बाबा के लिए भक्त के द्वारा, इन पंक्तियों में भक्त क्या कह रहा है, क्यों उसने अपनी अर्जी बाबा के आगे लगाई है, क्या वजह रही, किस कारण से उसने ये अर्जी लगाई है, तो इस कहानी को, सच्ची कहानी को सुनने के लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है कि आप श्याम बाबा की ये छोटी सी कहानी, सच्ची घटना, सच्ची कहानी के ऊपर आधारित भक्त की कहानी को पूरा सुनिएगा, बीच में से मत छोड़िएगा। हो सकता है कि कभी आपको भी बाबा की ज़रूरत हो सकती है, बाबा आपके लिए मदद के लिए खड़े हो सकते हैं। तो चलिए, समय को न गंवाते हुए मैं अब कहानी के ऊपर आती हूँ। सवाई माधोपुर में रहने वाला एक छोटा सा परिवार, जिसमें माँ और बेटा, पिताजी नहीं है। माँ अपने बेटे के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसको एक अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो पढ़ लिख करके एक अच्छा बिजनेसमैन बन सके या नौकरी कर सके, उसके लिए माँ घर घर जा कर के काम करती है। उसका एक सपना है कि वो अपने बेटे को बड़ा आदमी बना सके। ने अपने बच्चे में अच्छे अच्छे संस्कार कूट कूट करके भर रखे थे। बेटा भी पढ़ने लिखने में, और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आस पड़ोस में रहने वाले, उनके साथ तहजीब से बात करता था, सबके चरण स्पर्श करता था, सबका मान सम्मान करता था, आदर करता था। किंतु उसके अंदर एक ही कमी थी। वो क्या थी? उसमें एक ही कमी थी कि वह भगवान के प्रति नास्तिक था। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। से बाहर निकलता माँ के पैर छू करके निकलता था। माँ हर बार उसको यही कहती, बेटा श्याम बाबा के आगे भी हाथ जोड़ करके जाया कर। किंतु बेटा हमेशा माँ से कहता कि आप ही मेरे लिए भगवान हो, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। माँ कहती है, बेटा मैं तो हूँ ही, तुझे पता है मैं इस बाबा की ही देन हूँ। माँ भी श्याम बाबा की भक्त, बहुत बड़ी भक्त थी। हर बार वो हंस करके टाल देता है। हर 11 के दिन वो माँ के साथ श्याम बाबा के दरबार जरूर जाता, किंतु दरबार के बाहर बैठ जाता है। उसकी माँ श्याम बाबा के आगे प्रार्थना करती थी और श्याम बाबा से यही कहती कि बाबा, समय का कोई भरोसा नहीं, कल मैं रहूं या ना रहूं, कम से कम मेरा बच्चा आपके दरबार में, आपके समक्ष बैठकर आपकी पूजा अर्चना कर सके, ऐसा आशीर्वाद उसे मिलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ इसके लिए आप कोई ऐसा चमत्कार करें जिससे मेरे जाने के बाद मेरा बेटा नास्तिक न होकर के आस्तिक बन जाए और आपकी पूजा अर्चना सेवा करे, और कदम कदम पर आप भी उसकी रक्षा करें, सदैव उसके साथ रहें। हर 11 के दिन माँ श्याम बाबा के आगे यही प्रार्थना करती थी अपने बेटे के लिए। एक दिन ऐसा ही हुआ, जब 11 का दिन आया, माँ फिर अपने बेटे के साथ श्याम बाबा के दरबार पहुंची। बेटा फिर उसी तरीके से दरबार के बाहर बैठ जाता, माँ अंदर जाती, पूजा अर्चना करती, श्याम बाबा के आगे प्रार्थना करती। उस दिन क्या हुआ ऐसा? दिन माँ सोचती हुई दरबार के बाहर आकर के थोड़ी दूर चलते चलते गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बेटा बहुत कोशिश करता है माँ को होश में लाने की। वो
अस्पताल लेकर के जाता है। वहाँ अस्पताल में डॉक्टर उसकी माँ का इलाज करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ को अब भगवान ही बचा सकते हैं। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। बेटा खूब फूट फूट करके रोता है। वो बार बार डॉक्टर से कहता है कि आप मेरी माँ को किसी तरीके से बचा लो। मेरी माँ ही सब कुछ है, मेरा भगवान भी यही है। किंतु डॉक्टर कहते हैं हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब तो भगवान के सहारे ही है तुम्हारी माँ की सांसों की डोर। ईश्वर से प्रार्थना करोगे सच्चे मन से तो हो सकता है तुम्हारी माँ की सांसें वापस आ सकती हैं। बिना सोचे समझे वो दौड़ा दौड़ा श्याम बाबा के दरबार में जाता है। उसकी आंखें रोने से पूरी लाल हो चुकी थी। वो वहाँ पर जा कर के दरबार में बाबा के आगे अर्जी लगाता है और कहता है, वो जार जार रोता हुआ बार बार बाबा से कहता है, श्याम बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। श्याम बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ नहीं। हाँ, मुझे हमेशा आपके लिए समझाती आई, किंतु मैंने आज तक उसकी कोई बात नहीं मानी। आज बाबा मैं आपके दरबार में आया हूँ, खाली हाथ नहीं जाऊँगा। मेरी माँ की जान बचा दो मेरे बाबा, मेरा उसके सिवा कोई नहीं है। मेरी माँ हमेशा आपके लिए मुझे समझाती आई। बार 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 बाबा के आगे वो यही कहता जाता है और कहता है, अर्जी लिख दी है बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी, मैं खड़ा इंतजार में। वो अपने दोनों हाथों को झोली बना करके बाबा के आगे फैलाता है और कहता है, श्याम बाबा, ओ श्याम बाबा, मेरे प्यारे श्याम बाबा, मेरी माँ की सांसें मेरी झोली में डाल दो बाबा। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी विनती है, मैं आज से आपकी पूजा अर्चना आपकी दरबार में आया करूँगा, हर 11 के दिन आया करूँगा अपनी माँ के साथ। मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन लो बाबा, मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन लो। और वो ज़ोर ज़ोर से रोता है, बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। बाबा के दरबार में खड़े सभी भक्त उसको देखते हैं। तभी अचानक से उसके जेब में से मोबाइल की आवाज़ आती है और वो मोबाइल को उठाता है और रोता रोता बस मन ही मन में बाबा से प्रार्थना कर रहा होता है। मोबाइल को जैसे ही कान पे लगाता है, कान पे लगाने के बाद वहाँ से आवाज़ आती है कि तुम्हारी माँ को होश आ गया है, कि तुम्हारी माँ को होश आ गया है, तुम फटाफट से अस्पताल पहुँचो। चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। वो भक्त, वो बेटा बाबा के चरणों में गिर पड़ता है और खूब जोर जोर से रोता है और कहता है, बाबा आप वास्तविकता में आप हो, आज से मैं आपकी भी पूजा अर्चना करूँगा माँ के साथ साथ। और वह खुशी खुशी अस्पताल जाता है और माँ को प्रसाद और फूल देता है और माँ से कहता है, माँ देख तेरा बेटा आज श्याम बाबा के दरबार गया था, तेरे लिए प्रसाद लाया हूँ, तेरे लिए फूल भी लाया हूँ। बाबा ने मेरी अर्जी सुन ली माँ, मेरी बाबा ने अर्जी सुन ली। ये देख करके माँ रोने लगती है, बेटे को गले से लगा लेती है। दोनों मिलकर के हर 11 के दिन श्याम बाबा के दरबार में जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी, ज़रूर से बताइएगा। अपने अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और भक्त की कहानी लेकर के। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम बाबा की।